नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कि इकोनॉमी को हमने दोबारा बूस्ट करना है, ऊपर लेकर जाना है, ग्रो करना है। ओके, तो यहाँ पर जो स्टार्टअप सेक्टर है, यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो इनको कैसे लेग अप करें, इनको कैसे सही करें, ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और पहले थोड़ा सा जानते हैं स्टार्टअप्स के बारे में, अभी क्या सिचुएशन है इनकी और क्या क्या फायदे हुए हैं हमारे देश को इससे। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट भी जो है, स्टार्टिंग से जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, ओके, तो उसी समय इन्होंने स्टार्टअप्स जो इसके ऊपर अभियान शुरू किया था मोदी सरकार ने। ओके, तो यहाँ पर अभी तक जो है 50 से ज़्यादा स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुकी है कि कैसे स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, इसको और बढ़िया तरीके से बिल्ड किया जाए। और अभी तक जो है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इनके द्वारा अभी तक 36,000 के आसपास जो है स्टार्टअप्स जो है वो दर्ज कर लिए गए। ओके, और कहा जा रहा है कि 4.2 लाख जो लोग हैं इनको रोजगार मिल गया है इन स्टार्टअप्स के तहत। तो ये जो है 300% ग्रोथ है अगर 2016 से हम इसको कंपेयर करके चले। 2016 से ऑनवर्ड्स जो है 300% ग्रोथ में वृद्धि हुई है। ओके, आगे अगर बात करें तो इंडिया जो है अभी भी जो इसकी पोजीशन है वह 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। तो स्टार्टअप्स हियर आर अट्रैक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल ऑफ $14.5 बिलियन। ओके, तो 2019 में $14.5 बिलियन के आसपास का यहाँ पर एफडीआई आया था स्टार्टअप्स में। तो 50% इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर। और साथ ही साथ अगर बाकी के वर्ल्ड की बात करें कि अभी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है मोस्ट चैलेंजिंग ईयर में है, ठीक है, तो अभी भी जो यहाँ फंड रेज हो गया है वो $6 बिलियन के आसपास जो है स्टार्टअप्स कंपनीज ने $6 बिलियन के आसपास का फंड रेज कर लिया है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर हमें अगर अभी तक की बात करें तो जो एफडीआई है जो स्टार्टअप्स में आई है अभी तक आज की डेट तक वो $80 बिलियन तक आ गई जब से हमने स्टार्टअप्स जो है शुरू किए। और स्टार्टअप जो है अभी एज ए मैग्नेट जो है रोल अदा कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कैपिटल को, टैलेंट को, और साथ ही साथ जो अच्छी एक इन्वेस्टर्स की क्लास एक बना रहे हैं कि बाहर से जो लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि देखो टैलेंट होगा तो भी जो है इन्वेस्टर सोचेगा कि हम फलाने बंदे का स्टार्टअप है वहाँ पर इन्वेस्ट कर दो, मुझे भी कल को अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और इसकी भी जो है पूरी नीयत है कि ये कंपनी चला लेगा, स्टार्टअप जो है चला लेगा। स्टार्टअप्स का मतलब है छोटी छोटी कंपनी शुरू कर देनी, ठीक है। जब स्टार्टिंग में इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने काफ़ी सारे बच्चे थे, ठीक है, जो मतलब न्यूली ग्रो थे जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए थे, उनको बुलाया था, उनके साथ मीटिंग की थी। ओके, तब उन्होंने एक वर्ड बोला था कि आप हमें बताइए कि हमें क्या नहीं करना है। ओके, पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान बहुत कुछ करता है। तो ये एक डायलॉग उन्होंने तब मोदी जी ने बोला था उस समय। तो जो जितने बच्चे थे वो सारे जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किए थे, किसी ने कोई होटल सिस्टम के लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, ठीक है, किसी ने कुछ कर दिया। ओके, मतलब छोटे छोटे स्टार्टअप्स किए थे जिससे कि रोजगार डेवलप हो रहे थे। ओके, तो यहाँ पर इन्वेस्टर की बहुत सख्त जरूरत होती है अगर स्टार्टअप को कामयाब बनाना है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट पूरी तरह से हेल्प कर रही है। ओके, और साथ ही साथ अभी के लिए जो स्टार्टअप्स हैं हर एक सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, एंगेज होते जा रहे हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, चाहे हाईली स्किल्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर है, ठीक है, वहां पर जहां टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स निकल के आ रहे हैं, या फिर कुछ सेमी स्किल्ड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। ओके, या फिर जो अनस्किल्ड लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं वहां पर भी स्टार्टअप्स जो है काम आ रहे हैं। ओके, तो वहां पर जो है अच्छी जो डिलीवरी है वो हो रही है। फॉर एग्जांपल डिलीवरी प्रोफेशनल्स, ओके, फॉर एग्जांपल टैक्सी ऑपरेटर्स, दस एनेबलिंग मल्टी स्टेट ऑफ सोशियो इकोनॉमी, मतलब बहुत अलग अलग एरियाज में जो है इसका फायदा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है वो भी एक स्टार्टअप फ्रेंडली रजीम है अभी के लिए। तो अभी बहुत सारी रेगुलेशंस जो है इनके हक में दी है रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन, टैक्स लॉस, लेबर कॉम्प्लायंसेस, लिस्टिंग एंड एक्सेस टू एक्सटर्नल कैपिटल। तो यहाँ पर सरकार ने बहुत तरीके की जो है डील दी हुई है, ठीक है, स्टार्टअप्स को कि अच्छे से ग्रो करे। स्टार्टिंग में अगर ज्यादा टैक्सेस लगा दिए, ठीक है, या किसी तरह की कोई भी लेबर कॉम्प्लायंसेस में इसमें छूट नहीं दी गई, ओके, तो इनको उनके मतलब इनके ऊपर जो एनवायरमेंट है ना ग्रोथ में फर्क पड़ सकता है। तो यहाँ पर सरकार जो है पूरी तरह से साथ दे रही है। बहुत सारे रिफॉर्म्स अभी भी जो है पाइपलाइन का मतलब अभी भी रास्ते में है, सरकार जल्दी रिफॉर्म्स लाएगी और भी। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया का अभी का जो रैंक है वो 63 है आउट ऑफ 190 कंट्रीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में। ओके, तो अगर 2019 को कंपेयर करें तो वो 77 था। ओके, 2020 में हम 63 में पहुंच गए, तो अच्छी हमने प्रोग्रेस की है एक साल में, तो अच्छी बात है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के द्वारा जो इनोवेशंस किया जाता है ना,
तो उससे जो इनोवेशन लेके आते हैं स्टार्टअप्स, उससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत एक लेग अप मिला है, हम कह सकते हैं उछाल मिला है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को, जिसकी वजह से जो बिजनेस करने का जो कॉस्ट आता है वो कम हुई है। ओके, और ट्रांसपेरेंसी आई है और स्केलेबिलिटी बढ़ी है इन्वेस्टर और स्टार्टअप्स चलाने वाले के बीच में। तो यहाँ पर इनोवेटिव डिसरप्टिव सोल्यूशन जब आएंगे वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जितने भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रॉब्लम फेस की जाती है, फॉर एग्जांपल थ्रू ई गवर्नेंस, ओके, एंड गवर्नमेंट टू कंपनी सर्विसेज। तो यहाँ से सरकार को जो है यहाँ पर फैसिलिटी मिलेगी, सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा और भी जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, बैंक्स हैं, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, तो यहाँ सब जगह अगर इनोवेशन आता है ना स्टार्टअप्स की वजह से, तो इनोवेशन की वजह से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स रही होंगी, ठीक है। तो सरकार को फैसिलिटी मिलेगी। ओके, सरकार भी आगे काम करेगी, आगे सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आगे आएगी सरकार फिर। तो यहाँ पर जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है, अलॉन्ग विद द स्मार्ट सिटी स्पेशल पर्पस व्हीकल are large buyers of the services related to sectors such as automation, IT services, healthcare, banking and finance, and weather data management. So with a huge budget at all levels, Government of India may be the single largest buyer of such services. So देखो हर जगह, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे कोई शहर है, ठीक है, जहां पर हमने कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल लगाना है किसी पर्पस के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए, ओके, तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बायर्स होते हैं सर्विसेज के जो स्टार्टअप्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वहां पर अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां पर बायर्स जाते हैं। ऑटोमेशन की बात की गई, IT सर्विसेज की बात की गई, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर लिखा है सारे। तो यहाँ पर जो है ना आने वाले समय में जो है बजट लेवल बढ़ जाएगा सरकार का भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है ज्यादातर इसमें जितने भी बायर्स होते हैं, गवर्नमेंट ज्यादा रोल अदा करती है इन सर्विसेज को लेने में। तो अभी भी जैसे सॉफ्टवेयर की बात करूं तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे जो कैंपेन्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए, तो वो भी इन्हीं स्टार्टअप्स के द्वारा ही वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, तो बहुत सारे जैसे म्यूजियम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, किसी यादगार के लिए, तो वहां पर भी किसी न किसी ने स्टार्टअप शुरू किया है, तो वो भी सरकार उनको फैसिलिटेट करती है, ठेका दे देती है कि आप फलाने जो म्यूजियम की आप देख रेख करें, उसको सुधारें। ओके, तो ये सभी के सभी सर्विसेज ज्यादातर सरकार ही ले लेती है स्टार्टअप से, तो ये भी अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए स्टार्टअप्स को, जब उनके शुरुआती ईयर्स होते हैं तब उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काफी वृद्धि होती है अगर स्टार्टिंग में सरकार हेल्प करती है। तो यहाँ पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी या सर्विसेज कंपनीज की बात करें, खासतौर पर US और चाइना में, तो ये सबसे पहले अपने देश की जो कंपनीज होती हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको लीवरेज करते हैं, अपनी होम मार्केट में उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बाद में जो है ग्लोबल मार्केट्स की ओर जो है रुख करते हैं। ओके, और यही जो है जो सक्सेस होती है, जिससे मतलब गवर्नमेंट जो है ना जैसे एक्ट करती है, वैसे अगर फर्स्ट बायर बनती है सर्विसेज की तो उनको हेल्प हो जाती है, तो ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ राइट कॉस्ट स्ट्रक्चर जो है इसको एक तरह का एक बूम मिलता है। ओके, और साथ ही साथ जो एम्बिशंस होती हैं वो भी जो है ग्लोबल मार्केट के साथ बढ़ती जाती हैं स्टार्टअप्स की, कि जैसे अगर इंडिया में अच्छे से सर्वाइव करके, अच्छे से डेवलप करके, कल को वो बाहर में फॉरेन मार्केट्स में भी वो जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओके, तो देश का नाम होगा। ओके, जैसे अभी चाइना इंडिया में कितनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है, कितने तरह की मोबाइल फोन्स है जो वही यहाँ पर बेच रहा है आके, ठीक है, अपने ही ओप्पो या वीवो या कोई भी कंपनी है, ठीक है, उन अपनी शॉप उसने पूरी डेकोरेट कर दी है अपनी कंपनीज के नाम से, और ठीक है, कोशिश कर रहा है कि उसी के प्रोडक्ट्स जो है सेल हों। और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे बाईजियोस हैं, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे, ठीक है, स्टार्टअप के तौर पे शुरू हुए थे लेकिन हाईली इन्वेस्ट किया चाइना ने, तो अभी वो बड़ी कंपनीज बन गए। और अभी बात करते हैं इन प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही हैं स्टार्टअप्स, उनका सॉल्यूशंस कैसे निकालें। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को एक नया पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है डेवलप करना होगा स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ज्यादातर सर्विसेज बाय करती है, तो इसको यहाँ पर ध्यान रखना होता है जब भी सरकार बिडिंग के लिए बुलाती है स्टार्टअप्स को, ठीक है, तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, L1 टेंडरिंग प्रोसेस यूज करती है। यहाँ पर क्या होता है कि जो ज्यादा से ज्यादा लोएस्ट कॉस्ट जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए, किसी भी काम के लिए अगर सरकार ने बिडिंग बुलाई है तो वहां पर वो बिड जीत जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज रखी है, लेकिन साथ ही साथ जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स होता है ना, वहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्टिव क्लॉसेस भी दे दी है सरकार ने, ठीक है, बिडिंग लगाने के लिए जब टेंडर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेज हैं जैसे मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट, साइज ऑफ कंपनी बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, लास्ट 5 years टर्नओवर एंड हाई कट ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेक्टर, तो ये यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं अलग अलग क्लॉसेस में, जिसके थ्रू फिर ही आपको टेंडर मिलेगा जब ये आप फुलफिल करोगे एलिजिबिलिटी। ओके,
तो ऐसा करने से क्या होगा, जो नया कोई आ रहा है, नया स्टार्टअप लेकर आ रहा है, नया एंट्रेंट है, तो उसको तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर उसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, उसको अगर वो अच्छी डिलीवरी, हो सकता है कल को अच्छा डिलीवरी हो, सर्विसेज आपको प्रोवाइड करके दे, ओके, तो उस वहां पर इसको बैरियर लग जाएगा। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ना, तो इससे एक एंट्री बैरियर बन जाएगा। जो नए एंट्रेंट आना चाहते हैं, सिर्फ जो बड़े जो प्लेयर बन गए हैं, सिर्फ उन्हीं के फेवर में ये काम होता रहेगा। ओके, तो गवर्नमेंट जो है एज ए बायर शुड एक्नॉलेज दैट स्टार्टअप्स आर हियर टू सॉल्व एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम which no one has to solve yet, or introducing a new technology or business model to solve an existing problem, lowering the cost significantly, multiplying scale। तो सरकार को यहाँ पर सोचना होगा, क्योंकि सरकारी बायर है सर्विसेज की मोस्टली, ज्यादातर मायनों में। तो स्टार्टअप्स के, और जब भी यहाँ पर टेंडर हो, कुछ भी हो, ओके, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है उसको सॉल्व करें। ओके, तो उसके लिए रिफॉर्म लेकर आए, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क लेकर आए, या फिर एक नया टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल जो है वो लेकर आए कि जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है मस्ट पुट इन प्लेस ए पॉलिसी फ्रेमवर्क, ओके, बाय विच ए रिकॉग्नाइज्ड DPIIT, okay, startup on the government e-marketplace portal is exempted from such restrictive clauses for eligibility. Startups should be ready to compete on price, service, quality and technical strength of solutions. This is not an ask for any preferential treatment, but the eligibility criterion should be relaxed. तो यहाँ पर सीधी सीधी बात कही है कि जो स्टार्टअप जो पोर्टल है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का पोर्टल है, जहाँ पर जाके जो आपने क्लॉसेज अलग अलग लिखे हैं, रेस्ट्रिक्टिव क्लॉसेज एलिजिबिलिटी के लिए, तो उनको सही करो पहले। क्योंकि अगर स्टार्टअप्स को आपने वहां पर एलिजिबिलिटी अपन रखनी है, तो रखो कि जो स्टार्टअप्स हैं वो रेडी हों कि प्राइस के ऊपर compete करें, सर्विस अच्छी दें, क्वालिटी अच्छी दें, ओके, टेक्निकल स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करें, सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। ओके, तो इस हिसाब से आप एलिजिबिलिटी रखो, ना कि आप ये पूछो कि पिछले 5 साल तक कहां पर आपने काम किया है, क्या एक्सपीरियंस है। ओके, जो अभी हमने इनके बारे में जो ड्रॉबैक्स डिस्कस किए हैं, ओके, तो उनको हटाओ। और आगे बात कर रहे हैं कि बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, ओके, जो अपना क्राइटेरिया लेकर चलती हैं टेंडरिंग प्रोसेसेस में। तो वहां पर उन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव जो है ना एग्जाम्पशंस होती हैं वहां पर, और जो रजिस्टर्ड होती हैं स्टार्टअप स्टेट में, सिर्फ उनको ही जो वो वहां पर बिडिंग प्रोसेस के लिए बुलाते हैं टेंडर देने के लिए। तो ये एक पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। ओके, ऐसे जो है स्टार्टअप्स में जो है ना, जो नया प्लेयर आना चाहता है तो फिर वो तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। ठीक है, उसको भी हमने साथ में लेके चलना है। और जब हम बात कहते हैं, हम स्पिरिट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पिरिट है वन नेशन वन मार्केट पॉलिसी, तो ये तो उसको पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन करता है। ठीक है, वन नेशन वन मार्केट तो तभी होगी जब सबको बराबर मौका दोगे। पुराने वाला ही आगे लेकर चलते जाओगे तो नया हो सकता है, नई टेक्नोलॉजी लेकर आया हो, नई सोच लेकर आया हो, कोई नया आइडियाज लेकर आया हो, तो उसको तो हमने पीछे ढकेल दिया, फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। ओके, तो यहाँ पर अभी राइट टाइम है कि जो इकोनॉमिक रिकवरी दोबारा यहाँ पर शेप कर रही है, वापस आ रही है, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी जो है सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पर हो, जो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसको अवॉइड किया जाए। ओके, तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए, तो ये सोल्यूशन हो सकता है अच्छा, तो इसको ध्यान रखना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर फ्रेमवर्क जो है इसको आप निफ्टी की जो 100 कंपनीज है वहां तक उसको भी आप साथ में लेकर आओ, वहां तक एक्सटेंड करो पॉलिसी फ्रेमवर्क। आने वाले समय में एक जो है फास्ट ग्रोइंग इकोसिस्टम हमें क्रिएट करना होगा, और सप्लाई और डिमांड साइड दोनों की ओर हमें ध्यान रखना होगा। ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ओर ध्यान रखे दूसरे को छोड़ दें। तो जो रिजल्ट होगा होपफुली बहुत बढ़िया होगा। आने वाले समय में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर सोचेगा हाँ भी इन्वेस्ट करो इंडिया में, जो रिटर्न अच्छा मिलेगा आने वाले समय में। ओके, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, तो इन सब चीजों के ऊपर हमें फोकस करके चलना है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।